दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि भारत के विदेशों में रखे अरबों डॉलर के सोने पर एक गहरा संकट मंडरा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस खतरे के पीछे अमेरिका और ट्रंप की नीतियां खुलकर सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के उस 300 टन से भी ज्यादा सोने की, जो आज यूके के दो बड़े बैंकों, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये सोना खतरे की जद में आ चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस सोने को सुरक्षित अपने देश वापस ला पाएगा, और भारत को अपना ही सोना वापस लाने के लिए कौन कौन सी चाल चलनी पड़ेगी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले सवाल आता है, भारत ने आखिर इतना सोना विदेश में क्यों रखा है? देखिए, भारत के पास लगभग 876 टन सोने का भंडार है। इसमें से 510 टन सोना भारत में ही सुरक्षा के घेरे में रखा गया है, लेकिन बाकी का 366 टन सोना विदेशों में सुरक्षित कस्टडी में है। और खास बात, इनमें से 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और BIS में रखा गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी देश में युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फाइनेंशियल क्राइसिस आने पर पूरा सोना एक ही जगह पर रखना जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अगर सोना लंदन जैसे वित्तीय हब में पहले से मौजूद हो तो लेन देन आसान हो जाता है। अब असली बात यह है कि आखिरकार खतरा कहां से पैदा हुआ। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की वापसी और सत्ता में आने के साथ टैरिफ पॉलिसीज यानी शुल्क नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने अपने कैंपेन में ऐलान कर दिया है कि वह भारत, चीन, ब्रिक्स देशों और यूरोप तक पर 100% तक टैरिफ लगाने की तैयारी में है। इसका सीधा असर वैश्विक करेंसी मार्केट में दिखा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ। यूरो, येन और बाकी प्रमुख मुद्राएं भी दबाव में आ गईं। अब क्योंकि दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, कब क्या हो जाए, यही कारण है कि निवेशक तेजी से अपने पैसे को सुरक्षित ठिकाने की तरफ ले जा रहे हैं। यानी सभी देश अपने गोल्ड को सही ठिकाने पर सुरक्षित कर रहे हैं। ट्रंप के बयानों के बाद खासकर यूरोप और ब्रिटेन के बैंकों में रखा हुआ सोना निवेशकों को असुरक्षित लगने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से देश विदेश के बड़े व्यापारियों ने अपने टन के टन सोने को अमेरिका के न्यूयॉर्क में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पहले जहां कुछ ही दिनों में बैंक अपने ग्राहकों को उनका सोना लौटा देता था, अब स्थिति ऐसी है कि बैंक 2-3 दिन नहीं बल्कि 2-3 महीनों की वेटिंग बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा सोना सुरक्षित है? क्या भारत समेत जिन देशों का सोना वहां रखा है, कहीं वो सोना डिफॉल्ट तो नहीं हो गया? इसी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकालने के लिए सभी देश में होड़ मची है। 102 टन सोना वापस लाना आपको जानकर हैरानी होगी। भारत ने इस खतरे को भांपते हुए पिछले साल धनतेरस के मौके पर 102 टन सोना ब्रिटेन से वापस भारत में मंगवा लिया था। लेकिन अब भी 300 टन से ज्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि वे समय पर सोना लौटा पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि लगातार ज्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। ट्रंप की आक्रामक नीतियों के कारण निवेशक अमेरिका में अपना सोना शिफ्ट कर रहे हैं। यह स्थिति भारत के लिए गंभीर इसलिए है क्योंकि अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड डिफॉल्ट करता है या राजनीतिक दबाव में सोने को रोकने की कोशिश करता है, तो भारत को अपने संपत्ति भंडार को संकट से निकालना बेहद मुश्किल हो सकता है। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या भारत सरकार को बाकी बचा सोना भी वापस मंगवाना चाहिए? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को धीरे धीरे अपने सोने का अधिकांश हिस्सा देश में लाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव में हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक उठापटक से हमारे रिजर्व्स प्रभावित न हो। तो दोस्तों, भारत के लिए ये वक्त बहुत सतर्क रहने का है। अमेरिका, ट्रंप और ब्रिटेन के बैंकों की चालों पर नजर रखना जरूरी है। आपको क्या लगता है, भारत को क्या तुरंत बचा हुआ सारा सोना वापस मंगवा लेना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी ऐसी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले देने वाले हैं। जय हिंद।